ईरान की संसद ने हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तेल व्यापार का अहम रास्ता है। खबर के सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए हैं। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक बढ़े रहते हैं तो तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। भारत ने हाल ही के सालों में अपनी तेल सप्लाई को काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत में रोज़ाना 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत है, जिसमें से सिर्फ 1.5 से 2 मिलियन बैरल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। बाकी 4 मिलियन बैरल रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों से आता है। भारत सरकार इस मसले पर पूरी नज़र रखे हुए है। हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया कि भारत के पास कई हफ्तों का तेल भंडार है और तेल कंपनियां कई रास्तों से सप्लाई ले रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 हफ्तों से मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर रख रहे हैं। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation, and the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान की संसद में हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इसका असर साफ तौर पर भारतीय तेल मार्केट पर भी पड़ने वाला है। भारतीय तेल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। लखनऊ से एक रिपोर्ट देखिए। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जो तेल मार्केट है उसमें क्या कुछ असर पड़ेगा, कितना महंगा होगा, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी असर देखने को मिल सकता है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर हैं, जहां पर हमारे साथ में जो पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर हैं वो साथ में उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से ईरान पर लगातार अमेरिकी हमला हुआ उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया गया, क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए सर, इससे हमारे भारत में काफी असर देखने को मिल सकता है, जो कि आज न्यूज़पेपर में भी वो निकाला गया है कि इससे कच्चा तेल महंगा हो सकता है, और इससे काफी, अगर ये डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो इससे हमारे यहाँ काफी असर पड़ेगा। उससे काफी जो चीज मान लीजिए 100 रुपए में आज मिल रही है, कल का वो हम लोगों को 200 रुपए में मिल सकती है। और सर इससे काफी जो मतलब अधिकतर लोग जो मतलब ठीक ठाक हैं वो तो उनके लिए डीजल पेट्रोल आने जाने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन जो एक मजदूर टाइप का आदमी है उनको तो फिर गाड़ी वगैरह खड़ी करके साइकिल पे ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, भारतीय तेल बाजार में भी इसका फर्क देखने को मिलेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डला रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर उनका क्या कुछ कहना। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार ईरान पर अमेरिकी हमला किया गया उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का प्रस्ताव पारित हुआ, ऐसे में क्या लगता है कि भारत में क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा, खासतौर पर अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो?
कुछ बढ़ सकता है शायद पेट्रोल डीजल बढ़ने की कुछ हम लोग सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ होगा कि बढ़ेगा शायद पेट्रोल डीजल में बढ़ावट होगी, कुछ बढ़ावट आपको लग रही है जी। ऐसे में लोगों की आम जेबों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ तैयारी आपने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है इसको लेकर? अभी तो सब आगे जो भी सरकार चाहेगी वैसे होगा उसका, फिर वो यही है सब। बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं कि लोगों ने सोच रखा है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होता है तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जो लोग रोजमर्रा निकलते हैं अपने अपने कामों पर, देख रहे हैं बाइक से कहीं ना कहीं लोग जाते हैं, तब कोई काम करता है, कोई ऑफिस जाता है, उनसे बात करते हैं। भैया क्या लगता है कि जिस तरह से अगर स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होगा उसके बाद भारतीय तेल बाजार पर भी असर देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ असर लग रहा है आपको? अब देखते हैं, अभी तो कुछ बता नहीं सकते सरकार क्या करती है। अभी तो स्टेटमेंट आया कि अभी कुछ असर नहीं होगा। बताया तो यही आ रहा है, बाकी अब देखा जाएगा आगे। तभी इंतजार में है आप। भैया आप बताइए कितने लोगों का आप इस पेट्रोल डालते हैं पर डे, और क्या कुछ लोगों का कहना है ईरान पर जिस तरह से लगातार अमेरिका ने हमला किया है, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ लोग कहते हैं? बस यही महंगाई वाली बात हो रही है कि कुछ ही दिनों में जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है महंगे हो जाएंगे, यही लोग बता रहे हैं, आते हैं यही बोल। कहीं ना कहीं लोग जरूर ये संशय जरूर लोग लगा रहे हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ईरान पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया, संसद में स्टेट ऑफ हार्मुज के बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया। अब देखा जाएगा कि शायद इसका असर भारतीय तेल बाजार पर पड़ सकता है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एशिया और मिडिल ईस्ट में तेल की कीमतों को लेकर के चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि ये एक ऐसा जलमार्ग है जहां से एशियाई देशों में तेल आयात होता है, एलपीजी आयात होता है। उसी जलमार्ग से कई देश जो है इन देशों में भेजते हैं, क्योंकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को एकमात्र यही जलमार्ग है जो जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि इन इलाकों में 8 टापू है, जिनमें से 7 टापू जो है वो ईरान के इलाके में पड़ता है और 1 टापू ओमान की खाड़ी के पास पड़ता है, ओमान पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो वैश्विक लेवल पे तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, वैश्विक व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जो जानकार कह रहे हैं कि ये जो इलाका है, जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सकरा जलमार्ग है और ईरान और ओमान के बीच जो सबसे सकरा इलाका है वो मात्र 39 किलोमीटर का है, जिसमें से अगर वो बंद हो जाता है, ईरान अगर उस इलाके में फैसला लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत समेत कई देशों में जो है सो तेल नहीं आ पाएगा, एलपीजी नहीं आ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लोगों की जेब पर इसका बोझ पड़ सकता है। सीधे तौर पर जो है क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिलहाल अगर आप पिछले 1 हफ्ते में देखेंगे तो करीब 3.5% जो है क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है और अभी करीब $74 पर टी बैरल कीमत है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो एलपीजी जो है, तो दुनिया का 1/3 जो एलपीजी प्राकृतिक गैस है वो इसी रास्ते से जो है सो दूसरे देशों में जाता है, दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। तो अब इंतज़ार है कि क्या ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है या नहीं। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि मैं अभी दिल्ली से एक पेट्रोल पंप से आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, भारत सरकार ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमने तैयारी कर रखी है कि भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पूरे जानकार हैं जो बता रहे हैं कि जो इस इलाके से करीब 20 से 30% जो है सो तेल का आयात होता है, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, कतर की बात करें, ईरान की बात करें, इन सारे इलाकों से एशियाई देशों में जाता है। तो ऐसे में ये रूट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं